गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम सिद्धांत। कैसे हैं आप सब? तो आज आपने ये जानने के लिए ये वीडियो ओपन किया है कि 7th फेज़ का एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा। लेकिन 7th फेज़ का एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा इस विषय पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको डोज दे दूँ। डोज देना ज़रूरी है। डोज देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना डोज के आप लोग उतना प्रेशर में स्टडी नहीं करते हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जितने लोगों का अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है 5th फेज़ तक 6th फेज़ तक, उनसे ज़रा जाके आप पूछिए कि अगर उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो उन्हें कैसा लग रहा है। इतने दिन तक उन्होंने प्रिपरेशन की, 1 साल 2 साल उन्होंने हार्डवर्क किया और छोटी सी गलती की वजह से उनका पेपर अगर ख़राब हो गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबका पेपर ख़राब हो गया है, 20 से 30% बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ जितना वो सोच के गए थे। तो जाके आप उनसे पूछिए, भाई साहब आपका पेपर क्यों ख़राब हुआ है, क्या गलती की आपने? तो आप वो बताएंगे कुछ ना कुछ, वो बताएंगे अपना आंसर, भाई साहब ये प्रॉब्लम थी, ऐसी ऐसी बात हो गई थी, हम पेपर सही से नहीं कर पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका पेपर अभी 1 महीने 2 महीने नहीं बचा हुआ है, आपका पेपर अभी 10-15 दिन बचा हुआ है, तो आप ये 10-15 दिन के बीच में क्यों नहीं वो मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश कर रहे हो? आप बस ये सर्च कर रहे हो कि 7th फेज़ का एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको भगा दिया जाएगा, आपने फॉर्म डाला है तो आपका भी एग्ज़ाम होगा। लेकिन अब आप क्या करते हो, रोज़ मॉर्निंग में, सुबह शाम दोपहर हमेशा एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, 7th फेज़ का एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा, कब होगा, लगे रहते हो। 10-15 वीडियोस देख लेते हो। मैं कहता हूँ कि जिनका पेपर ख़राब हो गया, भाई साहब उन बच्चों से जाके पूछिए कि वो बेचारे कितने डिप्रेशन में हैं, कन्फ्यूज़ हैं। रोज़ कमेंट करते हैं कि सर मेरा इतना अटैम्प्ट हुआ है, क्या मैं मेन के लिए क्वालिफाई हो पाऊँगा? तो आपके पास जब ये टाइम है कि आप 10-15 दिन 20 दिन आपका जैसा अभी एग्ज़ाम शेड्यूल हो रहा है, आपका दिन बचा हुआ है, तो आप क्यों नहीं उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो? आप बस ये सर्च कर रहे हो कि कब होगा कब होगा। कहीं आप भी बाद में ऐसी कंडीशन में ना आ जाओ, सर मेरे 50 अटैम्प्ट हुए हैं, 55 अटैम्प्ट हुए हैं, क्या मैं मेन के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा? तो ये डोज देना ज़रूरी था। आप ये समझिए कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको बस स्टडी करना और क्या करना है, रिवीजन करना है। अभी तक आपने जितना पढ़ लिया है और अभी तक आपने जितने वीडियोस देख लिए हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उस पर बराबर वीडियोस यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। तो अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली, अभी तक आपने रीजनिंग, मैथ, जीएस जितने भी अपडेट होना था आप अपडेट हो चुके हैं। लेकिन अब ये समय है कि आप अपनी कॉपी खोलिए, उस कॉपी में आपने अपने हाथों से जो चीज़ें लिखी थी उसको पढ़िए। एटलीस्ट आपने उसको क्यों लिखा था? आपने उसको इसीलिए लिखा था कि एग्ज़ाम जब आएगा तो हम इसको पढ़ लेंगे। लेकिन आप अभी कहाँ पे इंटरेस्ट है? आपका यूट्यूब पे इंटरेस्ट है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ठीक है, होना चाहिए इंटरेस्ट, बट आपने कॉपी पे लिखा था उसको, एग्ज़ाम के लिए आपको वो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी थी तब आपने उसको कॉपी पे लिखा था। ठीक है, तो ये डोज देना और ये बातें बताना ज़रूरी था। आते हैं अपने सेशन पे कि क्या एग्ज़ाम अप्रैल मंथ में होगा, क्या पॉसिबिलिटी है और एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 7th फेज़ का एग्ज़ाम बाकी है। अभी तक आरआरबी एनटीपीसी में 1,17,00,000 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दे दिया है। इतने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो चुका है, यानी कि ग्रुप डी के बराबर अभी तक एग्ज़ाम हो चुका है। ग्रुप डी में भी लगभग इतने ही आवेदन हुए हैं। आप जानते होंगे कि 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स अभी बाकी हैं। 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स का 7th फेज़ में एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है कि इन लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा जो आप लोग परेशान हो रहे हो, आपका भी एग्ज़ाम होगा। पर डे 1.4 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। इस हिसाब से लगभग 4 दिन 5 दिन का और टाइम शेड्यूल आएगा कि इतने बच्चों का एग्ज़ाम 4 से 5 दिन के बीच में होगा। अब आप बोलेंगे कि सर CHSL का भी एग्ज़ाम इसी बीच में हो रहा है, कंपनी एक ही, ये TCS जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। देखो भाई लोग, क्या करना है कि जो CHSL का एग्ज़ाम होगा ये भी TCS ही करवा रही है, आपको TCS करवा रही है। लेकिन आप ये देखिए कि TCS का एग्ज़ाम जो है 12 से 27 के बीच में है। ऐसा नहीं कि लगातार होगा ये एग्ज़ाम, इस डेट के बीच में 2-4 दिन 5 दिन का गैप होगा और उसी 5 दिन के गैप में ये 4 दिन का 5 दिन का जो भी इनका एग्ज़ाम होना होगा इसको बीच में डाल के एग्ज़ाम ये इसका भी करवा देंगे। ठीक है, तो आपके पास कुल मिला के समझ लीजिए कि लगभग अभी से आज से 10 दिन है। ठीक है, 10 दिन है, या 10 दिन आप मान के ना चलिए, 1 हफ्ता मान लीजिए। 1 हफ्ता है, जितना टाइम बचा हुआ है इसको आप सहेज लीजिए, फार्मूला पढ़ लो, रट लो, जो भी करना है कर लो, अपनी कॉपी खोल के जितना इस पीडीएफ वगैरह चेक करना है कर लो, और प्रेशर के बिना करना। ऐसा नहीं कि अब क्या करें अब क्या करें, ऐसा करोगे तो फिर सब चौपट हो जाएगा। आपको बस दिमाग से पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है, धीरे धीरे पढ़ना है, विदाउट टेंशन लिए पढ़ना है। स्ट्रेस में पढ़ोगे तो सब भूल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो फिर आगे आते हैं। NTPC और CHSL का एग्ज़ाम 100% जो है ये अप्रैल में ही कंडक्ट होगा और दोनों का होगा। ये तो शेड्यूल हो चुका है,
इसका कन्फ्यूज़न है तो ये भी अप्रैल में ही कंडक्ट होगा और अप्रैल मंथ में दोनों का एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि अगर नहीं करवाएंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, इसका डिले हो जाएगा, फिर अप्रैल मई फिर मतलब ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत सारी दिक्कत आने लग जाएंगी। एक फैक्टर ये भी हो जाएगा एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने का, तो हमें इस फैक्टर को ख़त्म कर देना है इसी अप्रैल में, ये आरआरबी सोचेगी। एग्ज़ाम जो है 1 हफ्ते के अंदर आपका जो है सिटी इंटीमेशन वगैरह जो भी होगा, डेट वगैरह आपका कंफर्म हो जाएगा और एडमिट कार्ड आपको पता है कब आता है, ठीक है। तो ये 10 दिन के अंदर 10 डेट है भाई साहब, ये 10 दिन नहीं है, 10 तारीख के अंदर सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। कोविड सिचुएशन जो अभी बढ़ रहा है इसका प्रभाव बस इतना पड़ेगा कि एग्ज़ाम तो होना होगा। जब फर्स्ट फेज में अच्छे खासे लोगों का एग्ज़ाम हो गया था तब भी कोविड-19 चल रहा था, तो यहाँ पे कोविड सिचुएशन तो बढ़ रही है, उतना नहीं है जबकि, और यहाँ पे 1.4 लाख कैंडिडेट का ही एग्ज़ाम होना है, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कोविड सिचुएशन गाइडलाइन थोड़ा स्ट्रिक्ट कर देंगे, आपको मास्क लगाना होगा, आपको सैनिटाइज़र वगैरह हाथ में लेके जाना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब जब 1.4 लाख के बच्चे हैं तो वहाँ पर लैपटॉप या सिस्टम डेस्कटॉप जो भी आपको अलाउड होगा वो लगभग 2-4 मीटर की दूरी पे ही अलॉट होगा। ये इस टाइप से स्ट्रिक्ट गाइडलाइन के बीच में ये एग्ज़ाम होगा, 100% होगा। अगर नहीं होगा तो ये एक फैक्टर बन जाएगा आगे चल के ग्रुप डी के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने का। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे, कब तक? अप्रैल मंथ के बीच में ही लास्ट तक कंडक्ट करवा देंगे। तो अब ये आंसर आपको मिल चुका है। अब यूट्यूब पे जाके आप फिर से वीडियो सर्च मत करना कि सर अप्रैल मंथ में एग्ज़ाम 7th फेज का होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि जिनका पेपर ख़राब हुआ है आप उनसे जाके पूछ लो, 2-4 नंबर 5 नंबर वो सोच रहे काश मैं एक्स्ट्रा कर लिया होता। तो आपके पास जब हफ्ता 10 दिन का समय बचा हुआ है तो लग जाओ, वो 2-4 नंबर 5 नंबर आपका न छूट नहीं पाए, ताकि मेन एग्जाम में दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो चलिए हार्डवर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो कर लो भैया। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती हैं, शेड्यूल आता है, हम यहाँ पे अपडेट करवाते हैं, आपको ट्रिक बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, बेस्ट स्ट्रेटजी बता रहे हैं, टाइम टेबल बता रहे हैं, हर एक चीज़ आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन हो सकते हैं सारे कन्फ्यूजन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी रेड बटन को दबा के घंटा का बटन भी दबा देना। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।